एक नंबर देखिए, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? मतलब जो लाइट होगा उसको विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन है एक फोटो वोल्टेइक सेल, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, एक है लाइट एमिटिंग डायोड मतलब एलईडी, है ना, एक है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। बताइए, बोल क्या रहा है कि धूप को विद्युत ऊर्जा में यानी प्रकाश को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसमें? लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। खुद सोचिए, जो प्रकाश हम लोग प्राप्त करते हैं उसको वो इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, क्या कहलाता है वो? सोलर सेल। क्या? सोलर सेल। और इसी सोलर सेल का एक अन्य नाम होता है जिसको कहा जाता है फोटो वोल्टेइक सेल। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ए नंबर। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेल किस नियम से कार्य करते हैं? मतलब कि द्वितीयक सेल कौन सी नियम पर कार्य करता है? लेंज का नियम, जूल का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, या तो फिर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। बताइए कौन सा नियम पर कार्य करेगा? उतार दिए ना इसको। चाहे प्राइमरी सेल हो चाहे सेकेंडरी सेल हो, कौन सा नियम पर कार्य करेगा? फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम यानी विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? सी नंबर। तो बताइए फैराडे के विद्युत अपघटन का कितने नियम है? कितने नियम होते हैं? 2 नियम। कितने? दो नियम। एक क्या होता है, क्या कहता है? किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब एम। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? क्या होता है? किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा, मात्रा मतलब आईटी के समानुपाती होता है, यानी एम समानुपाती आईटी। और यही से आपका निकल के आता है क्या? एम बराबर जेड आई टी। ठीक है, तो जेड बराबर क्या? एम बटा आई टी हो सकता है, होता है कि नहीं? बताइए यहां पर ये आपका क्या है? जेड आपका क्या है? जेड बराबर एम बटा आई टी। यहां से जेड का यूनिट निकल के आता है क्या? एम का होता है क्या? ग्राम। आई टी मतलब होता है आवेश। क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आई टी। और यहां से इसका यूनिट होता है कूलम। आवेश का एक होता है कूलम, दूसरा क्या होगा? देखिए, एक है आई, दूसरा है टी। आई का यूनिट क्या होगा? धारा का यूनिट एम्पियर, यानी एक हुआ आपका एम्पियर। और टी यानी समय, सॉरी सेकेंड। टी यानी समय और उसका यूनिट क्या? सेकेंड। यानी यहां से देखिए, अगर रासायनिक तुल्यांक यूनिट के बारे में पूछा जाए 2 यूनिट बनेगा। एक क्या बनेगा?
ग्राम प्रति कूलम, है ना, ग्राम प्रति कूलम। दूसरा क्या बनेगा, ग्राम प्रति एम्पियर सेकेंड। ये हुआ आपका फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है, एक ही मान की विद्युत धारा, एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स में, मतलब जितना भी आपका वोल्टामीटर रहेगा सब में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगी, है ना, तो विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स में प्रवाहित की जाए तो विलयन में से मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान m, है ना, उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। बोलने का मतलब है m1 समानुपाती w1 होता है, m2 समानुपाती w2 और m3 समानुपाती w3, यानी फाइनल जो निकल के आता है आपका क्या, m1 बटा w1, m2 बटा w2 और m3 बटा w3। इस तरह से आपका दोनों नियम होता है, फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ। ठीक है, 3 नंबर देखिए, विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है, बताइए क्या होगा। m बराबर जेड आई टी, बता चुके हैं यहीं पर, m बराबर जेड आई टी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर। 4 नंबर देखिए, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है, कैसे, एम्पियर घंटा में। बताइए बैटरी की क्षमता कितने प्रकार से व्यक्त की जाती है, क्या क्या होती है बैटरी की क्षमता, 2 होती है ना। एक को कहा जाता है सामान्य क्षमता, एक को कहा जाता है क्या, पूर्ण क्षमता। पूर्ण क्षमता बैटरी की क्षमता बराबर क्या होती है, AH होती है। बैटरी की क्षमता 2 प्रकार की होती है, एक क्या, सामान्य क्षमता, दूसरा पूर्ण क्षमता। सामान्य क्षमता किसको कही जाती है, मान लीजिए एक लेड एसिड सेल है, तो सामान्य क्षमता किसको कही जाएगी, पूर्ण चार्ज से डिस्चार्ज तक। मान लीजिए एक लेड एसिड सेल है, तो पूर्ण चार्ज अवस्था में कितना वोल्ट रहेगा, उसमें कितना रहेगा, 2.2 वोल्ट होता है कि नहीं, पूर्ण चार्ज अवस्था में। अब और जब डिस्चार्ज रहेगा तब क्या होगा, 1.8 वोल्ट या तो फिर 2.0 वोल्ट। तो उन दोनों के बीच जो क्षमता मापी जाएगी उसको कही जाएगी सामान्य क्षमता। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, पूर्ण क्षमता। पूर्ण क्षमता किसको कहेंगे, फुल चार्ज से, मतलब पूर्ण आवेशित से फुल डिस्चार्ज यानी पूर्ण विसर्जन अवस्था के बीच मापी गई वोल्टता। यानी लेड एसिड सेल में पूर्ण चार्ज चाहे तो कहिए उसको फुल चार्ज कब कहेंगे, जब उस पर प्रति सेल वोल्ट होगा 2.2 वोल्ट। और पूर्ण डिस्चार्ज कब कहेंगे, जब उसमें होगा 0 वोल्ट। ठीक है, तो 2.2 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच मापी गई वोल्टता को कहा जाता है क्या, क्षमता को क्या कहा जाता है, पूर्ण क्षमता। और पूर्ण क्षमता को व्यवहारिक क्षमता नहीं माना गया है। क्यों, क्योंकि जब पूर्ण डिस्चार्ज होगा ना तो उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। पूर्ण डिस्चार्ज होगा, 0 वोल्ट रहेगा, तो उसमें क्या हम करंट फ्लो करा सकते हैं, होगा भी तो पता नहीं चलेगा हमें। ठीक है, इसलिए उसको व्यवहारिक क्षमता के रूप में नहीं माना गया है। तो किसको माना गया है, सामान्य क्षमता को व्यवहारिक क्षमता के रूप में माना गया है। ठीक है, यानी 4 का ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर। तो बताइए वोल्ट किसका यूनिट है,
ऑप्शन नंबर ए। वोल्ट किसका यूनिट है? वोल्ट किसका यूनिट है? वोल्ट किसका है? विभो का। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? वाट। वाट किसका है? पावर का। पावर यानी शक्ति का। बताइए तीसरा, वोल्ट एम्पियर है ना, वोल्ट एम्पियर किसका यूनिट है? ये भी पावर का है। कैसे? देखिए, पावर यानी P, P बराबर होता है VI, समझे? P बराबर VI, V मतलब वोल्ट, I मतलब एम्पियर, तो उस हिसाब से वोल्ट एम्पियर ये भी पावर का ही यूनिट है। और चौथा है आपका एम्पियर आवर, ये किसका है? बैटरी की क्षमता। यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से सेकेंडरी सेल में प्लेट मुड़ जाती है। कौन सा? कौन सा? बकलिंग। तो बताइए बकलिंग दोष है क्या? बकलिंग दोष क्या है? अच्छा, बकलिंग दोष कहां पर उत्पन्न होती है? लेड एसिड सेल में। लेड एसिड सेल में कितने प्रकार के दोष पाई जाती है वहां पर? 4। सेडिमेंटेशन, सल्फेशन, बकलिंग और केरोजन। तो बकलिंग दोष क्या है इसमें से? बताइए। अधिक करंट पर चार्ज करने पर होता है, उसकी प्लेटें मुड़ जाती है। इसलिए चार्ज या डिस्चार्ज हमेशा कहां से कहां तक करना चाहिए? 6 एम्पियर से 24 एम्पियर के बीच ही करना चाहिए। ठीक है, वही होता है बकलिंग दोष। उसकी प्लेटें मुड़ जाती है, ऐंठ जाती है। यानी 5 का कौन सा? ए। 6 नंबर, विद्युत आवेश की क्या इकाई है? बताइए। विद्युत आवेश को किस चीज से सूचित किया जाता है? Q से। Q से, है ना? और Q बराबर फॉर्मूला होता है क्या? Q से सूचित किया जाता है चार्ज को, विद्युत आवेश को, और इसकी फॉर्मूला होता है IT। होती है कि नहीं? और इसकी 2 यूनिट होती है, एक होती है आपका कूलम, तो दूसरी क्या होगी बताइए? I मतलब करंट, इसका यूनिट क्या होगा? क्या होगा? एम्पियर। और T यानी टाइम, टाइम मतलब समय, समय का यूनिट सेकेंड। तो चार्ज का 2 यूनिट होती है, एक कूलम, दूसरा एम्पियर सेकेंड। ठीक है, यानी 6 का कौन नंबर? डी, कूलम। 7 नंबर, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितनी होती है? बताइए। 2.5 वोल्ट से 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट। सबसे ज्यादा वोल्ट आउटपुट वोल्टेज होती है किसकी? लिथियम सेल की। यदि पूछता आपसे, यदि पूछता कि वोल्टेज का कितना होता है, तो कितना होता है वोल्टेज सेल का? 1.08 वोल्ट। डेनियल का, डेनियल का 1.11 वोल्ट। लेकलांची का, देख के नहीं बोलना है, 1.46 वोल्ट। उसके बाद ड्राई का 1.4 वोल्ट से 1.5 वोल्ट होती है। इसके बाद आता है आपका क्या? मरकरी सेल।
मरकरी सेल का 1.35 वोल्ट से 1.40 वोल्ट होती है। इसके बाद आता है आपका सिल्वर ऑक्साइड सेल, इसकी कितनी होती है? क्या बात करते हैं, 1.50 वोल्ट होती है। चेक कीजिए, 1.5 वोल्ट होती है सिल्वर ऑक्साइड का। लिथियम सेल छूट रहा है ना? लिथियम सेल का होता है 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट, इतना याद रखना है। ये सभी प्राइमरी सेल है। यदि सेकेंडरी सेल के बारे में पूछता और लेड एसिड सेल के बारे में पूछता तो लेड एसिड सेल का विदाउट लोड कितनी वोल्टेज? 2.2। लोड की अवस्था में 2.0 या तो फिर 1.8। उसके बाद और दो सेकेंडरी सेल है, एक है निकल आयरन सेल, एक निकल कैडमियम सेल, है ना। उनकी कितनी होती है? लोड की अवस्था में 1.2 वोल्ट, विदाउट लोड में 1.5 वोल्ट। बोलने का मतलब 1.2 से 1.5 वोल्ट। चेक कीजिए, सारा बता चुके हैं। निकल आयरन और निकल कैडमियम का दोनों का सेम होता है, ठीक है। 1.2 से 1.5 वोल्ट निकल आयरन और निकल कैडमियम सेल सेकेंडरी सेल में। लोड की अवस्था में 1.2, क्या है? अच्छा 1.2 से 1.4 है, तो 1.2 से 1.5 भी है, उसको भी कहीं पर लिख दीजिए, बात बराबर है। मतलब जब विदाउट लोड में है, आपका कह रहा है कि 1.4 वोल्ट, है ना, वो भी सही है, और 1.5 वोल्ट भी होता है। लेकिन लोड की अवस्था में दोनों सेम, कितना? 1.2 वोल्ट, है ना। लोड की अवस्था में दोनों सेम रहेगा, 1.2 वोल्ट। नेक्स्ट देखिए, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? अभी बात कर रहे थे इसके बारे। कौन सी विधि? अच्छा, बूस्ट आवेश है, बूस्ट विधि कहा जाता है उसको, है ना। जो भी आप लोग हैवी प्राइस वाला मोबाइल लेते हैं ना, वो बूस्ट विधि से चार्ज करता है, ठीक है, जिसको बूस्टर बोलते हैं। बूस्टर मतलब होता है वोल्टेज को इंक्रीज करना, वोल्टेज को इंक्रीज करना। और ट्रिकल मतलब क्या होता है? कम रेट पर चार्ज करना। दोनों में अंतर समझिए, ऑप्शन में वो भी है शायद, सी नंबर, ट्रिकल चार्ज वो भी है। ट्रिकल चार्ज कब किया जाता है? कम रेट पर चार्ज करने के लिए। कौन सी दोष को दूर करने के लिए? सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए, लंबे समय के लिए, मतलब 1 सप्ताह तक छोड़ देना चाहिए उससे चार्जिंग अवस्था में। उसी विधि को कहा जाता है ट्रिकल चार्जिंग, ठीक है। तो इसमें होगा आपका बूस्ट चार्ज, बूस्ट आवेश। 9 नंबर, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? कार्बन जस्ता बता चुके हैं, ड्राई सेल को कार्बन जिंक सेल भी कहा जाता है। ड्राई सेल को, शुष्क सेल को कार्बन जिंक सेल भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन के रूप में एनोड और जिंक के रूप में कैथोड की प्लेटें या तो फिर रोड या तो फिर छड़ होती है उसके अंदर, ठीक है। तो बताइए, शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? अमोनिया क्लोराइड। पर पूरी बात वो नहीं है, पूरी बात वो नहीं है। पूरी बात क्या है तब? शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ के रूप में क्या डाली जाती है? याद कीजिए, क्या? NH4Cl प्लस ZnCl2 प्लस
CaSO4 इंटू 1/2H2O, और इसको कहा जाता है क्या, जिप्सम। जिप्सम कहिए या तो फिर कहिए POP, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और इसमें विद्रुवक के रूप में क्या डाली जाती है ड्राई सेल पर, MnO2 का चूर्ण प्लस कोयला कार्बन, ठीक है, प्लस NH4Cl यानी अमोनिया क्लोराइड प्लस ZnCl2, और इन चारों का रेशो क्या होता है 10:2:1, ठीक है। नेक्स्ट, जरूरी नहीं है कि अमोनिया क्लोराइड ही पूछे, जो भी है ना इसमें ये सारे इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ ही है, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। अमोनिया क्लोराइड क्या है, दिक्कत है, कंफ्यूज, जितना सेल है सब में कंफ्यूज करेगा ही, ठीक है। बोले थे एक टेबल भी बना के दिए थे आप लोग को, टेबल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बस शुरुआती 2 सेल में क्या क्या, एक होता है आपका क्या वोल्टेइक सेल, उसके बाद डेनियल सेल, 2 ही में याद रखिएगा। फिर आता है लेड एसिड सेल में, सेकेंडरी सेल में, उसकी भी शुरुआत में ही लगता है। तो 9 का बी नंबर होगा। 10 का, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है, बताइए, रासायनिक प्रभाव है ना। 11 नंबर, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है, यानी लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल में जो ऋणात्मक प्लेटें हैं, एक धन प्लेट होती है, मतलब कुछ धन प्लेट होती है, कुछ ऋण प्लेटें होती है। ऋण प्लेटों की संख्या धन प्लेटों से ज्यादा होती है, पर बनी किस चीज की होती है ये पूछ रहा है, बताइए। धन प्लेट किसकी, कंफ्यूज है सब। देखिए समझिए पहले, देखिए लेड एसिड सेल में कुछ धन प्लेटें होती हैं, कुछ ऋण प्लेटें होती है। जो ऋण प्लेटें होती है धन प्लेटों की अपेक्षा एक ज्यादा होती है कि नहीं, और जो धन प्लेटें होती है ये बनी होती है लेड पर ऑक्साइड की, और जो ऋण प्लेटें होती है ये बनी होती है स्पंजी लेड कहिए या तो फिर लेड कहिए, याद आया। और यही अवस्था चार्जिंग में भी होती है, यही अवस्था रिचार्जिंग में भी होती है, पर डिस्चार्जिंग में बदल जाती है। डिस्चार्जिंग में दोनों प्लेटें क्या होती है, लेड सल्फेट के हो जाती हैं, यानी PbSO4 के, याद आया कुछ, है ना। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऋणात्मक पूछ रहा है ना, इसलिए बी नंबर स्पंजी लेड।